दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति की सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने, तनाव संभालने और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य वही है जो शांति, सकारात्मक खोज, सोच और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। मानसिक रोगों के सामान्य प्रकार कितने तरह के होते हैं? चिंता रोग, एंजाइटी डिसऑर्डर, अवसाद यानी डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी माने जुनूनी हरकत या विचार, सिजोफ्रेनिया, फोबिया, तनाव जनित विकार, नींद की समस्या, वृद्धावस्था में डिमेंशिया। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण क्या हैं, आइए हम जानते हैं। बायोलॉजिकल रीजन क्या है? ब्रेन के केमिकल्स का असंतुलित होना, हार्मोनल गड़बड़ी ब्रेन की। अनुवांशिक कारण दिमाग की चोट या फिर कोई इन्फेक्शन, ये भी हो सकती है। मानसिक कारण साइकोलॉजिकल, भावनात्मक आघात, दुख, शोक या भय, दबाई गई भावनाएं, बचपन का मानसिक तनाव, वो भी एक मानसिक कारण का समस्या हो सकता है, समस्या पैदा कर सकती है। सामाजिक कारण सोशल, पारिवारिक कलह, आर्थिक तनाव, नशा, शराब या फिर ड्रग्स। जीवन शैली, नींद की कमी, मोबाइल स्क्रीन का बहुत ज़्यादा उपयोग, गलत खान पान, शारीरिक निष्क्रियता, ये भी एक मुख्य कारण है। रेड फ्लैग सिम्टम्स, संकेत व लक्षण। मानसिक लक्षण लगातार उदासी, बेवजह डर या चिंता, चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा, मन एकाग्र न रहना, नकारात्मक सोच, निराशा जीवन से उब जाना। व्यवहारिक लक्षण में आते हैं नींद का कम या अधिक होना, अकेला रहना पसंद करना, काम में रुचि न लगाना, बेचैनी और घबराहट। शारीरिक लक्षण है थकान, सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज और पाचन समस्याएं। तो दोस्तों, दिमाग के हार्मोन व न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम कुछ समझ लें, जान लें। सेरोटोनिन मूड कंट्रोल, इसका कार्य जो है मूड को कंट्रोल करना है। कमी और अधिकता की वजह से फिर डिप्रेशन आ जाता है जब सेरोटोनिन का अभाव होता है। डोपामिन का कार्य है खुशी और मोटिवेशन को लाना। कमी और अधिकता के वजह से नशा और साइकोसिस। नॉर एड्रेनलिन सतर्कता, कमी या अधिकता की वजह से चिंता आ जाती है। गाबा का कार्य है शांति को रखना, बनाए रखना। अगर कमी या अधिकता होती है तो पैनिक और अनिद्रा आती है। कोर्टिसोल, ये कोर्टिसोल जो है वो तनाव हार्मोन है। क्रोनिक स्ट्रेस होता है जब कमी या अधिकता होती है। मेलाटोनिन नींद की हार्मोन है। इसका कार्य है नींद को सही ढंग से लाना। जब कमी या अधिकता हो जाती है, बेसी हो जाती है, तो अनिद्रा होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन
भावनात्मक जुड़ाव या फिर कमी या बेसी की वजह से अकेलापन। एंडोर्फिन भावनात्मक नियंत्रण, सुख और दर्द का नियंत्रण करना एंडोर्फिन की ये लक्षण है। कमी या बेसी की वजह से उदासी घेर लेती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ चिंता व डर के लिए बहुत ही असरदार दवाई है, वो है एकोनाइट नैप। अचानक पैनिक, मृत्यु का डर। दूसरी जो दवाई है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। परीक्षा या इंटरव्यू देने से पहले घबराहट, जेल्सिमियम, डर से कमजोरी या फिर कपकपी। दोस्तों, ये 3 दवाइयाँ चिंता व डर के लिए बहुत ही असरदार हैं। वैसे तो हजारों दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, लेकिन हम आपको 1000 दवाइयों के बारे में नहीं बता सकते हैं। अगला जो हमारा विषय है वो है डिप्रेशन, अवसाद। अवसाद के लिए सबसे बढ़िया दवा है नेट्रेम्यूर। ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप अपना दुख सहने लगे। इग्लेसिया अमारा, किसी प्रियजन के चले जाने से सदमा या भावनात्मक झटका। एरम मेटेलिकम बहुत बड़ी दवा है, गहरा डिप्रेशन और आत्मग्लानि को दूर करता है एरम मेट। गुस्से व चिड़चिड़ेपन के लिए नक्स भूमिका, वर्क स्ट्रेस और गुस्सैल स्वभाव वाला व्यक्ति के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है नक्स भूमिका। कैमोमिला, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, बाइपोलर, लैकेसिस, तेज विचार और ईर्ष्या हमेशा बनी रहती है लैकेसिस के रोगियों में। साइक्लोथीमिया, बार बार मूड का बदलना। ब्रेन से संबंधित सारकोड्स भी आज निकल के आ गई हैं, जैसे कि ब्रेन का सारकोड है ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरीन, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड। ये सारी दवाइयाँ आज मौजूद हैं, लेकिन सारे होम्योपैथिक ड्रग स्टोर नहीं रखते हैं। इन्हें ऑनलाइन खोज कर मंगवाना पड़ता है। नो सोर्स बहुत ही बेहतरीन दवा है मेडोरिनम। बेचैनी और अति सक्रियता के लिए मेडोरिनम औषधि बहुत ही खास है। दूसरी नो सोर्स है सिफिलिनियम। गंभीर डिप्रेशन, आत्मघाती प्रवृत्ति। सिफिलिनियम ऐसे लक्षणों में बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। ट्यूबरकुलिनम, बेचैन और हमेशा परिवर्तनशील स्वभाव। अगर ऐसा परिवर्तनशील स्वभाव हो तो ट्यूबरकुलिनम बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। कार्सिनोसिन, परफेक्शनिस्ट और दबा हुआ तनाव, ऐसे में कार्सिनोसिन दी जा सकती है। दोस्तों, होम्योपैथी में दवा रोगी के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को देखकर और एनालाइज करके दी जाती है।
लंबे समय के मानसिक रोगों में संवैधानिक उपचार बहुत ही आवश्यक होता है, जो सिर्फ आपको एक डॉक्टर ही दे सकते हैं। गंभीर मामलों में मानसिक चिकित्सक की सलाह की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि होम्योपैथिक डॉक्टर को इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी होता है। सब स्पेशलिस्ट उसके अंदर में भरी रहती हैं, बशर्ते कि सही ढंग से दवाइयों को एनालाइज करने की क्षमता हो। आज भी हमारे ग्रामों में ऐसे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में दवाइयाँ लेके बैठे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनको भी काफ़ी अभिज्ञता है, काफ़ी नॉलेज है। शहर के डॉक्टरों के माने में हमारे गांव के डॉक्टर्स, होम्योपैथिक फिजिशियंस काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हैं। इसीलिए आप अपने नज़दीकी गांव के किसी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, वो आपको कभी भी अनुचित सलाह नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कृपया आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में ये लिखकर भेजें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे खुशी होती है। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।